हमारे चैनल हिंदी है हम में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से आदमी नामा कविता पढ़ेंगे, जिसको नज़ीर अकबराबादी ने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले नज़ीर अकबराबादी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्मकाल 1735 से 1830 का है, अर्थात उनका जन्म 1735 ईस्वी में हुआ और 1830 में मृत्यु हो गई। नज़ीर का जन्म दिल्ली में हुआ था। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं आगरा में ही नज़ीर ने अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। नज़ीर अकबराबादी दुनिया के रंग में रंगे हुए कवि थे। अपनी कविताओं में वे किसी ज्ञानी की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए भी मशहूर थे। राह चलते आते जाते उन्हें रोककर कई लोग अपने पेशे और हुनर से संबंधित नज़्म सुनाने के लिए कहा करते थे, तो नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। यही वजह थी कि सौदे बेचने वाले अपने पेशे से संबंधित नज़ीर की रची नज़में गा गाकर अपना सौदा बेचा करते थे, या गीत गाकर गुजर बसर करने वाले भी अक्सर नज़ीर की नज़में गाते हुए मिल जाते थे। यहाँ प्रस्तुत नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत की नायाब संरचना आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचय कराया है। तो चलिए अब हम आदमी नामा नज़्म का पहला छंद पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। यहाँ कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो बादशाह है, जो राजा है, वो भी एक आदमी है, और जो मुफलिस है, जो गरीब है, वो भी एक आदमी है। अर्थात जो इतने बड़े क्षेत्र का मालिक है, जो इतने बड़े राज्य का मालिक है, जिसके पास इतना सब कुछ है, जो एक राजा है, वो भी आदमी है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी एक आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार मतलब दौलतमंद और बेनवा कमज़ोर, तो जो दौलतमंद है वो भी एक आदमी है, और जो कमज़ोर है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी एक आदमी है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत मतलब स्वादिष्ट भोजन, तो जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, जो रोज़ पकवान खा रहा है, वो भी एक आदमी है। और जो टुकड़े चबा रहा है, जो किसी के दिए हुए रोटी के टुकड़ों को खाता है, जिसके पास दो वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं है, वो भी एक आदमी है। तो यहाँ जो है कवि आदमी की आर्थिक समानता असमानता के आधार पर अलग अलग परिस्थिति को दिखा रहा है, अलग अलग आदमी के रंग को दिखा रहा है कि किस किस तरह के लोग हैं। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। कोई रोज़ स्वादिष्ट पकवान खा रहा है, किसी को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो अलग अलग जो है आदमी का अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अलग अलग रूप है। अगला छंद पढ़ते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर कवि जो है धार्मिक आधार पर आदमी के अलग अलग रूप दिखा रहा है कि जो मस्जिद बनाते हैं वो भी आदमी हैं, और जो इमाम है, खुतबाखवा है, वो भी आदमी है। यानी उस मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं वो इमाम होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे मस्जिद में इमाम होते हैं। और खुतबाखवा जो
कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, कुरान शरीफ समझाते हैं, उसको खुतबा ख़ुतबा बोलते हैं। तो जो मस्जिद बनाया वो भी आदमी ही है, और जो मस्जिद के अंदर जो इमाम है, खुतबा ख़ुतबा है, वो भी आदमी है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, और जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी आदमी है, जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो भी आदमी है। जो पढ़ने वाले हैं वो भी आदमी, जो पढ़ाने वाले हैं वो भी आदमी, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। और जो मस्जिद के अंदर जो जूते चप्पल उतार के जाते हैं, तो बाहर कई बार होता है कि अधिकतर ऐसा होता है कि मंदिर मस्जिद के बाहर जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। तो जो बाहर उनकी जूतियाँ चुराते हैं वो भी आदमी है, और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। जो उनको भाप लेता है कि कोई बुरा काम कर रहा है या करने वाला है या इस तरह का ये आदमी है, तो वो भी आदमी है। यानी जो कर रहा है वो भी आदमी है, जो उनको समझ जा रहा है वो भी आदमी है। तीसरा छंद, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ है कि आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। ऐसे आदमी भी है जो औरों के लिए अपनी जान मार देते हैं, जान अपनी न्यौछावर कर देते हैं, औरों की खुशी के लिए, औरों के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, वो भी आदमी हैं। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, तेग मतलब तलवार। और जो आदमी किसी आदमी को तलवार से मारता है वो भी आदमी है। यानी एक तरफ जो अपनी जान न्यौछावर कर दे रहा है, किसी के लिए अपनी जान दे दे रहा है, वो भी आदमी है। और जो किसी की जान ले ले रहा है, तो जान लेने वाला भी आदमी है, जान देने वाला भी आदमी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और किसी की पगड़ी उतारना यानी किसी की इज्जत उतारना, तो किसी की कोई इज्जत उतार रहा है वो भी आदमी है। और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और जो किसी को चिल्ला रहा है, यानी जो चिल्ला रहा है अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए बुला रहा है, वो भी आदमी है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो उसका चिल्लाना सुन के दौड़ रहा है उसको बचाने के लिए, नहीं जो कोई सहायता मांग रहा है, तो कोई जो सहायता के लिए जा रहा है वो भी आदमी है। चौथा छंद, असराफ और कमीने से ले साहता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी है आदमी ही कहाता है ऐ नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ क्या कवि कहते हैं कि असराफ और कमीने से ले साहता वज़ीर, असराफ मतलब शरीफ, तो शरीफ और कमीने से लेकर साहता वज़ीर यानी बादशाह और मंत्री, तो शरीफ से लेकर कमीने तक, राजा से लेकर मंत्री तक, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। दिल पजीर मतलब मन मुताबिक। तो ये सारे आदमी हैं जो अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। सारे आदमी अपने मन के अनुसार ही अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। जो राजा है अपने मन के अनुसार कर रहा है, जो वज़ीर है अपने मन के अनुसार, जो कमीने हैं वो भी अपने अपने अनुसार ही कमीनापन दिखा रहे हैं, और जो शरीफ है जो अच्छा है वो भी अपने अनुसार ही अपनी अच्छाइयाँ कर रहा है। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, यहाँ आदमी ही पीर, जो पीर है यानी जो संत है, जो समाज को सुधारने का काम करता है वो भी आदमी है। और जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो उसकी मतलब उस आदमी के मुरीद है, मुरीद मतलब प्रशंसक, जो उस पीर के प्रशंसक है वो भी आदमी है। जो पीर है वो भी आदमी है, जो उसके प्रशंसक है वो भी आदमी है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर, तो नज़ीर यहाँ कहते हैं कि अच्छा भी आदमी ही कहा रहा है। और जो सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो बुरा कहला रहा है वो भी आदमी है। यानी जो अच्छा आदमी है,
अच्छा आदमी जिसको बोल रहे हैं हम अच्छा आदमी कहते हैं, वो भी आदमी है, और जिसको बुरा कहते हैं वो भी एक आदमी ही है। तो आखिरकार सब आदमी ही है, फिर भी सबके अलग अलग रूप है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो तीसरे और चौथे छंद में जो कवि है वो आदमी की नीयत के बारे में बता रहा है, अच्छी नीयत और बुरी नीयत, अच्छे आदमी और बुरे आदमी के बारे में। तो इस कविता के द्वारा नज़ीर ने आदमी के हर रंग, हर पहलू, उसके गुण अवगुण से अवगत कराया है कि किस प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार तरह तरह के अच्छे बुरे आदमी हैं। और आपकी ये जो कविता है आदमीनामा वो पूरी हुई। इससे पहले के पाठ रैदास के पद, रहीम के दोहे आदि का भी व्याख्या सहित वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मार्मिक कविता है, जिसे पढ़कर शायद ही कोई अपना आंसू रोक पाए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। धन्यवाद।